चाहिए वो अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी कारण रोडवेज के अंदर कर्मचारियों को वेतन कम से कम 2-2, 3-3 महीने बाद प्राप्त हो रहा है और साथ ही इनका घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि जो वित्तीय कुप्रबंधन इन रोडवेज कर्मचारी और विद्युत कर्मचारियों द्वारा संयुक्त तत्वावधान में अपनी ज्वलंत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। रोडवेज कर्मचारियों को 2 से 3 महीने बाद वेतन मिल रहा है। इस पर कर्मचारियों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर के द्वारा अभी पुष्कर में मुख्यमंत्री के आगमन पर एक ज्ञापन दिया गया था और उस ज्ञापन में ये मांग की गई थी कि राजस्थान सरकार के द्वारा रोडवेज और विद्युत विभाग के अंदर इस तरह की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बदले जो भुगतान इन दोनों विभागों को प्राप्त होना चाहिए वो अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी कारण रोडवेज के अंदर कर्मचारियों को वेतन कम से कम 2-2, 3-3 महीने बाद प्राप्त हो रहा है और साथ ही इनका घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि जो वित्तीय कुप्रबंधन इन विभागों के अंदर है उसको दूर करे और घाटे की भरपाई राजस्थान सरकार करे। और राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट के अंदर पिछले साल घोषणा की गई थी राजस्थान के समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो हमारे विभाग विद्युत विभाग और रोडवेज विभाग के कार्यरत समस्त कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए और इन दोनों विभागों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारा ये प्रयास रहेगा कि 3 दिसंबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ राजस्थान में प्रवेश करेगी, तो हम पूरे राजस्थान के अंदर जो कर्मचारी साथी हैं, बंधुगण हैं, उन सबको एकत्रित करके राहुल गांधी को भी एक ज्ञापन देंगे कि राजस्थान सरकार किस प्रकार हम विद्युत कर्मचारियों और रोडवेज कर्मचारियों से भेदभाव कर रही है और इनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दे रही है और उनसे मांग करेंगे शीघ्र शीघ्र हमको ये लाभ दिलाया जाए। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों और विद्युत विभाग के कर्मचारियों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके स्थायी समाधान के लिए हम राजस्थान सरकार से अनुरोध करते हैं कि दोनों विभागों को राज्य सरकार का विभाग घोषित किया जावे और दोनों विभाग के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों की भांति ओल्ड पेंशन योजना का घोषणा सरकार द्वारा की जावे, जिससे कि इस विभाग में काम करने वाले कार्मिकों के भी जो वृद्धावस्था में है उनका जो जीवन हो वो सुखमय हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने और विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से ये तय किया है कि हम हमारे जिले के जो 8 हमारे जनप्रतिनिधि हैं और सांसद महोदय तथा जिला प्रमुख महोदय को हम ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि आगामी विधानसभा सत्र में और बजट सत्र में इन दोनों विभागों की जो प्रमुख मांग है राज्य सरकार विभाग घोषित करने की, ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की, उसका पुरजोर तरीके से वो समर्थन के साथ में हमारी बात को रखें ताकि दोनों विभाग के कर्मचारी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करें। घर, मंदिर या शादी ब्याह किसी भी प्रकार के हवन पूजन की सामग्री के लिए चले आइए दिव्य ट्रेडर्स। हमारे यहाँ हवन पूजन और कर्म कांड से जुड़ी सभी प्रकार की सामग्री वाजिब दामों पर मिलती है। साथ ही घर और किचन की साफ सफाई के लिए क्लीनिंग आइटम भी उपलब्ध। तो आज ही संपर्क करें फ्री होम डिलीवरी के साथ। दिव्य ट्रेडर्स, सेंट जॉन्स स्कूल के सामने वाली गली, ब्लू कैसल, अजमेर। 8769033139। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर। 9571204206।